हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। डिप्लोमा बी टेक और बीएससी वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पोजीशन रहेगा वो आपका डिजाइन इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन यहाँ पे रहेगा। डिजाइन सेक्टर की यहाँ पे कंपनी देखने को मिलेगी और जो कंपनी का नाम रहने वाला है वो आपका रहेगा इकॉन सिस्टम लिमिटेड। बेसिकली कंपनी काम करती है डिजाइन सेक्टर के अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। तो इन्होंने अभी हायरिंग निकाली है और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो सारी चीजें पहले बता रहा हूं। वीडियो को लाइक कर देना। देखिए यहाँ पे वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं कर रखा है। एंड यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे बीएससी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं 2025 के अंदर पास आउट होने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो ध्यान पूर्वक सुन लेना। देखिए यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है, अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर आपकी ब्रांच यहाँ पे ट्रिपल ई है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे ईसीई है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रांच को यहाँ पे एलिजिबल किया है। मैकेनिकल, सिविल या कोई अदर ब्रांच वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई दूसरी ब्रांच है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। पहले मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो भी बता देता हूं। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस लिखा गया है, इन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन में डाला है, वो आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन रहने वाला है। सैलरी बढ़िया देती है कंपनी। अगर डिजाइन सेक्टर में स्टार्टिंग पे सैलरी कम भी है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाइट कलर जॉब रहती है और आपको बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो हम चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट करो, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब ये नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला है अरूप मोंडाल ने, जो कि एक दिन पहले इन्होंने डाल रखा है। अब यहाँ पे फ्रेशर का हायरिंग चल रहा है तो इसको हम जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फोटो डाली गई है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब यहाँ पे वी आर हायरिंग फ्रेशर, तो ये फ्रेशर का हायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 टाइप की पोजीशन है। पहला पोजीशन है पीसीबी डिजाइनर का, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली है। डायरेक्टली आपको वॉक इन ड्राइव के लिए जाना है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है? ये आपका जाना है 17 फरवरी को आपको जाना पड़ेगा। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। टाइमिंग देख लेना कब जाना है, 17 तारीख को है और 10 बजे से लेके 1 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लेके जाने पड़ेंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने नंबर भी दे रखे हैं, तो सुवी राजू के नंबर दे रखे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, जा रहे हैं, तो आप इनसे एक बार बात कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन जो बोला है, डिप्लोमा कर रखा है, बीएससी कर रखा है या फिर बी टेक कर रखा है। बेसिकली यहाँ पे बी मेंशन कर रखा है। बीटेक वाले भी फोन करके पूछ लीजिएगा कि बीटेक वाला एलिजिबल है कि नहीं है। बेसिकली बी टेक डिग्री सेम होती है, तो अब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ईसी ब्रांच एलिजिबल है, ट्रिपल ई ब्रांच एलिजिबल है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है बीई तो भी आप एलिजिबल है, ईसी में कर रखा है तो एलिजिबल है। इसमें आपका यहाँ पे बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है बैकलॉग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे ये भी मेंशन कर रखा है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, नो एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फ्रेशर कैंडिडेट ही एलिजिबल है। और पास आउट ईयर 2023, 24 और 25 वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा है 2023 से लेके 2025 तक। तो अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है तो भी एलिजिबल है, 2024 का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2025 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जाना कहाँ पे है, ये आपका वेन्यू है। इस वेन्यू पे जाके आप वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये वेन्यू रहेगा, चेन्नई का वेन्यू है, लैंडमार्क दे रखा है यहाँ पे अपोजिट टू सीटीएस। तो यहाँ पे आप जाके डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। 17 तारीख को ये वॉक इन इंटरव्यू है, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। और जा रहे हैं तो सुवी राजू से एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, इनके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को लेके जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से लेके जाना है। सबसे पहले तो आपको अपना रिज्यूमे कैरी करना है। ये रिज्यूमे जो रहेगा
वो आपका अपडेटेड रिज्यूमे रहेगा। उसका सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास हो गई, हार्ड कॉपी लेके जाना है बेसिकली वहां पे देने के लिए। दूसरा रहेगा अपनी फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी पड़ेगी, तो 2-3 फोटोग्राफ्स आप अपनी लेके जा सकते हैं। तीसरा रहेगा यहाँ पे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना, तो ये अपने को लेके जाना है। जैसे कि आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है या बीएससी कर रखा है, तो यहाँ पे आपका जितना भी यहाँ पे मान लेते हैं कि 2025 वाले जा रहे हैं यहाँ पे, तो 2025 में आपकी जितनी भी मार्कशीट आ चुकी है वो सारी मार्कशीट आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और उसका हार्ड कॉपी और जेरोक्स कॉपी 2 फॉर्मेट में अलग अलग लेके जाना पड़ेगा। आपका जो एक तो ओरिजिनल रहेगा वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, और जो आपका जो जेरोक्स रहेगा वो वहां पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। जितने भी सर्टिफिकेट्स है आपके वो आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक आ जाता है आपका यहाँ पे जैसे कि आपका वेरिफिकेशन के लिए जो कि आपका रहेगा गवर्नमेंट आईडी आपको लेके जानी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ आप लेके जा सकते हैं, तो वो वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर सकते हैं और यहाँ पे जाके वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। जो अरूप मुंडाल ने जो वैकेंसी डाली है लिंक्डइन पे, इसका लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दी है, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे जाके इंटरव्यू को दे सकते हैं। डिजाइन सेक्टर है, इसके अंदर ग्रोथ बहुत बड़ी है। स्टार्टिंग लेवल पे अगर मान लेते हैं सैलरी कम भी दे रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा और आपको ये डिजाइन सेक्टर में यहाँ पे आगे ग्रोथ बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अगर सैलरी कम है तो 2-3 साल काम करिए और उसके बाद किसी अदर कंपनी में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं। जैसे कि अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मैंने टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी ब्रांच अगर कोई दूसरी है उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड यदि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।